इस वीडियो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। पहले हिस्से में आपने मज़मून लिखने का तरीक़ सीखा, उसके अज्ज़ा को देखा और उम्मीद है कि आपको तरीक़ समझ में आ गया होगा। तो अब मज़मून के उन अज्ज़ा को या मज़मून लिखने के तरीक़ को मिसाल के साथ मज़ीद वाज़ेह करते हैं। तो यहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के ही गुज़श्ता इम्तहानात से कुछ तस्वीर ले लेते हैं। अब पहली तस्वीर आपके सामने है और इसका सवाल बहुत वाज़ेह है। तहरीर का मरकज़ बच्चों के हकूक़ हैं जिनका इस्तेहसाल आम तौर पे हो रहा है। तो अब आप तारुफ़ कैसे करवा सकते हैं या आप शुरू किस तरह से कर सकते हैं कि हमारी कौम का ये अलमिया है कि हम फ़कत नारे लगा के, रैलियाँ निकाल के, जलसे और जुलूस निकाल के मुतमईन हो जाते हैं और यूँ अपने मुस्तक़बिल को ख़ुद आग लगा रहे हैं, क्योंकि कौमों का इन्हिसार उसकी नौजवान नस्ल पे होता है। और अगर एक कौम अपने बच्चों के हकूक़ का ख़याल नहीं रख सकती तो उसे फिर आने वाली तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर आप नफ्से मज़मून की तरफ आते हैं जिसमें आप वजूहात बयान करेंगे, हालाते हाज़िरा बयान करेंगे। गुर्बत है, आबादी के मसाइल हैं, वसाइल नहीं पहुंच पा रहे लोगों तक, तालीमी अखराजात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वालिदैन। फिर आज भी बाज़ जगहें ऐसी हैं जहां वालिदैन को एहसास ही नहीं है, लोगों को तालीम की ज़रूरत का, उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं है। और फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हर साल बच्चों का आलमी दिन ज़ोर शोर से मनाया जाएगा, सदहा तकरीबात होती हैं, सेमिनार, नारे, जुलूस, रैलियाँ निकाली जाएंगी, लेकिन उसी मुआशरे की मुनाफ़िकत का ये हाल होगा कि उन्हीं तकरीबात में, उन्हीं जलसों में वही गरीब और मासूम बच्चे मज़दूरी कर रहे होते हैं, वही तमाम इंतज़ामात संभाले हुए होंगे। एक तरफ बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा होगा, बड़े ज़ोरों शोर से नारे लग रहे होंगे, लेकिन इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो वहीं कहीं कोई बच्चा फूल बेच रहा होगा, कोई गाड़ी के शीशे साफ़ कर रहा होगा, कोई होटल पे चाय पेश कर रहा होगा। तो इस तरह से बात करेंगे आप। और यही वो जगह होती है जहाँ सरजनिश करते हुए आप तंज़ और मज़ाक का सहारा लेते हैं। फिर आप हल की तरफ आते हैं आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से और तवज्जो दिलाते हैं कि ज़रूरत जलसे और जुलूस की नहीं, हम में से हर एक को ख़ुद को बदलने की ज़रूरत, एहसास जगाने की ज़रूरत है। दिए से दिया अगर हम जलाने लगें तो क्या नहीं हो सकता। और आखिर पे आप इस सारे मज़मून को समेट देते हैं जब आप इख्तिताम करते हैं कि बच्चे कौम के मेमार हैं, उनकी हिफाजत और उनके बुनियादी हकूक़ का ख़याल रखना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी और तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे कल के रहनुमा हैं। और अगर हमने आज अपने सोचने के अंदाज़ को ना बदला और रस्मी नारों की दुनिया से ना निकले तो कल हमारे पास कोई नहीं होगा जो हमें रास्ता दिखा सके। यहाँ बुनियादी तौर पे ये बात कहनी मकसद है कि यूं ही पढ़े ना बातें बनाते तो खूब था, कुछ काम करके हम भी दिखाते तो खूब था। अब स्क्रीन पे आपके सामने अगली तस्वीर है और इस पे लिखा है कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। और फिर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की।
और नीचे लिखा हुआ है जागो। बहुत वाज़े उन्वान और ये इस कदर ख़ूबसूरत और वसी मज़मून है कि आप जिस तरह चाहें लिख सकते हैं। अब मज़मून के तरीक़ के मुताबिक, उसके ढांचे के मुताबिक देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं तारुफ़ करवाते वक्त कि दर्द हद से गुज़र कर दवा हुआ करता था, लेकिन हमारे यहाँ दर्द ने हद से गुज़र कर हमें आज़ाद कर दिया, हमें तो गाफिल कर दिया, मदहोश कर दिया। क्योंकि फ़ितरत का कायदा ये है कि जब दर्द इंसान की कमर तोड़ देता है तभी इंसान को रास्ता सुझाई देता है, अगर नीयत साफ़ हो। तो उसके बरक्स हमने बहैसियत कौम गफ़लत को पसंद किया। फिर आप आगे बढ़ते हैं नफ्स मज़मून की तरफ, मतन की तरफ, और यहाँ आप उन तमाम मसाइल का ज़िक्र करेंगे। आप बताएंगे कि हम कैसे गफ़लत की नींद सो रहे हैं। सिर्फ़ सतही बातें नहीं होंगी, बल्कि आप बताएंगे कि आपके माशरे में हो क्या रहा है। उन बेशुमार मसाइल के सिलसिले का ज़िक्र करेंगे जिनको हम मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ वो शेर सादिक आता है, क्या ज़रूरी है बाखबर ठहरें, आगही भी अज़ाब होती है। तो हमारी कौम ने, हमारे माशरे ने एहसास, आगही और शऊर को दफन कर दिया। ज़मीर को मार के फातिहा पढ़ ली और सब ठीक है कह के हम खुद को और एक दूसरे को बहला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार मसाइल हैं और आप उन मसाइल का फिर ज़िक्र करेंगे। गुर्बत और भूख नाचती फिर रही है, रोटी, कपड़ा और मकान के नारे ख़त्म होने में नहीं आ रहे। तालीम, तरबियत नायाब है, सियासी मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, महंगाई है, लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म है। हम अपनी तहज़ीब से कोसों दूर जा चुके हैं। नौजवान नस्ल को देखें तो वो उलझी हुई है, भटकी हुई है। सोशल मीडिया का ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह इस्तेमाल हो रहा है। हैवानियत ही हैवानियत छाई हुई है। औरत महफूज नहीं है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो। और फिर उसकी बदतरीन किस्म के छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है, वो हमारे लिए कट मरने का मकाम है, लेकिन हम सो रहे हैं, जबकि ये जागने का वक्त है। और अगर इतना कुछ हो जाने के बावजूद हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इस कदर हब्स और घुटन के बावजूद हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, तो फिर ये ख़तरे की घंटी है। क्योंकि फैज़ ने तो कह दिया कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज ज़रा नस्ल नौ की शायरी को देख लें या हमारे अपने हालात को देख लें, बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा, बहैसियत समाज, तो हम वहीं खड़े हैं कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इस तरह से ये मज़मून
लेके चलेंगे। फिर आता है इख्तिताम। तहरीर का अपने नुकात का निचोड़ निकालें कि अगर बुनियादी मसाइल से शुरू होके बदतरीन हालात पैदा हो चुके हैं और एक दर्दनाक बेहिस मुआशरा तख्लीक पा चुका है और फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम गफलत की नींद सो रहे हैं, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये इस तस्वीर को लेके जो मिसाल के तौर पे हमने ली, इसको लेके मेरा ज़ाती ज़ाविया जो मैंने आपके सामने रखा और बुनियादी तौर पे इसी तरह हम लेके चलते हैं मज़मून में। अब मज़मून निगारी से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ मज़ीद बुनियादी चीज़ें, कुछ अहम नुकात, हिदायत जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है मज़मून लिखते वक्त, उनके मुतालिक बात कर लेते हैं। तो एक बहुत बुनियादी बात, अहम चीज़ ये कि मज़मून का असलूब, उसका अंदाज़ सादा और आसान है। अगर आप उसको पेचीदा बना देंगे तो वो मज़मून की ख़ामी होगा, वो मज़मून का ऐब होगा। इसलिए सिर्फ़ मालूमात का ढेर लगा देना या इधर उधर की बातें कर लेना, ये एक मसनूई तरीक़े इख्तियार कर लेते हैं आप, और ये आपके मज़मून को नाकाम बना देता है। इसलिए अपने ख़याल को हकीकत से, दलाइल से, मालूमात के साथ जोड़ के दिल से लिखें, तभी आपका मज़मून दिलचस्प होगा, पेचीदा नहीं होगा। फिर हमने ये कहा कि मज़मून के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और आपने उन्वान के मुतालिक हर रुख और हर पहलू से लिखना है। इसलिए आप बहुत से नुकात बयान कर रहे होते हैं और आपकी तहरीर यानी मज़मून बहुत से नुकात, बहुत से ख़यालात, बहुत से पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका हर नुक्ता आपस में ताल्लुक़ रखता हो, आपकी तहरीर में मजमूई तौर पे रवानी और तसलसल का एहसास हो। तो इसके लिए बाज़ अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल किया करें, जैसे पहली बात ये है, दूसरी बात ये है, इसी तरह, इसके अलावा, इसका नतीजा ये निकलता है। तो इस तरह से जब आप अपने नुकात को, एक ख़याल को दूसरे ख़याल से जोड़ेंगे तो आपकी तहरीर में रवानी आएगी, तसलसल आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। वरना आपकी तहरीर में बिखरे हुए होने का एहसास होगा, बटे हुए होने का एहसास होगा, जो नहीं होना चाहिए। मज़मून को एक जामे तहरीर होना होता है। इसके बाद तंज़ो मज़ाह का उन्सर, जिसके बारे में हमने बात की कि मज़मून अमूमी तौर पे, मजमूई तौर पे संजीदा तहरीर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दिलचस्पी के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए तंज़ और मज़ाह का सहारा लेते हैं हम, और हमें लेना चाहिए। तो आपके इम्तिहान में तख्लीकी तहरीर का सवाल आता है और उसका एक हिस्सा ये भी होता है कि तंज़ो मज़ाह को तहरीर का हिस्सा बनाएं, और अक्सर हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। तो यहाँ दो अहम बातें हैं। पहली बात ये कि तंज़ो मज़ाह होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो तंज़ और मज़ाह दोनों ही दरअसल फ़र्द या मुआशरे की, समाज की किसी कजी, किसी गलती, किसी हमाकत, किसी बुराई, किसी नाहमवारी के बारे में इशारा हो रहा होता है। तंज़ का निशाना
एक इंसान होगा, एक फ़र्द होगा, या फिर मुआशरा होगा, समाज होगा। और तंज़ के ज़रिए ढके छुपे अल्फाज में लेकिन कदरे तल्ख़ और सख्त लहजे में उन बुराइयों की तरफ या उन नाहमवारियों की तरफ या उन कजियों की तरफ, उन गलतियों की तरफ मुआशरे की तवज्जो मबजूल करवाई जा रही होती है, उसके एहसास को जगाया जा रहा होता है। लेकिन इसके बरक्स मज़ाह का मतलब ये है कि किसी हिमाकत को, किसी गलती को हमदर्दी से, नरमी से बयान करके संजीदगी को दूर किया जाए। मुस्कुराहट बिखेरने के लिए ये बहुत अहम है। चुनांचे इन दोनों अनासर यानी तंज़ और मज़ाह दोनों को साथ लेके हम कहीं ना कहीं अपनी तहरीर में खूबसूरती पैदा करते हैं, उसको दिलचस्प बनाते हैं। तंज़ व मज़ाह के मुताल्लिक़ दूसरी अहम बात वो ये है कि हम जब लिखते हैं, जब तख्लीकी तहरीर की बात आती है, हालात हाज़िरा की बात आती है, तो हम तंज़ व मज़ाह का निशाना हुकूमत को बहुत आसानी से बना देते हैं, या शायद हम बहैसियत कौम आदी हो गए हैं कि हमारा हर अखलाकी मसला और हम अपने हर मुआशरती मसले का मलबा हुकूमत पे गिरा के फ़ारिग हो जाते हैं। तो ये भी गलत है। हमारी तरक्की की राह में तो हायल है ही है, लेकिन इम्तिहान में हुकूमत पे चोट करना गलत है। आप हालात हाज़िरा के मुतल्लिक़ लिख रहे हैं, यानी मुआशरे के मुतल्लिक़, समाज के मुतल्लिक़, वो मुआशरा जो आपसे मुझसे मिलके बना है। इसलिए तंज़ और मज़ाह अमूमी तौर पे मुआशरे की सोच, उसकी नाहमवारियाँ, उसके उलझाव पे होना चाहिए। हमारी खामियाँ, मेरी और आपकी हदबंदियाँ, मेरा और आपका तख्लीक करदा बेहिस मुआशरा जिसमें इंसानियत और एहसास सिसकियाँ ले रहा है, क्योंकि हैवानियत का इस्तिक़बाल भी हम कर रहे हैं, जहालत का खैर मकदम भी हम कर रहे हैं। कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत को अपने मसले संभालने दें, क्योंकि वो भी हम में से ही हैं। हुकूमत पे भड़ास निकाल के आप तंज़ और मज़ाह के फ़र्ज़ को अदा नहीं कर सकते। तंज़ और मज़ाह मुआशरे की फ़ज़ा, आपकी और मेरी सोच, हमारे तरीक़े ज़िंदगी पे होगा, ना कि हुकूमत के बारे में। फिर एक और बात हमने की कि मज़मून को दिलचस्प बनाने के लिए कहीं कोई वाक़या भी शामिल किया जा सकता है। वाक़या ज़रूर शामिल किया जा सकता है, लेकिन मुख्तसर सा हो, इस बात का ज़रूर ख़याल रखें। एक ये कि वो बहुत तवील ना हो, क्योंकि बहरहाल मज़मून का एक अपना अंदाज़ है, उसको आपने कहानी नहीं बनने देना। और दूसरी बात ये कि वो वाक़या मुआशरे से ताल्लुक़ रखता हो, समाज से ताल्लुक़ रखता हो, अवाम से ताल्लुक़ रखता हो। ज़ाती नौइयत की बजाय वो ऐसा वाक़या हो जो हालात हाज़िरा के मुतल्लिक़ हो और हर एक उसके साथ एक राब्ता कायम कर सके। इस तरह का वाक़या इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत अहम और बुनियादी बात ये कि तहरीर को उन्वान ज़रूर दें। ये भी आपके सवाल का हिस्सा होता है और इसके नंबर होते हैं। और उन्वान देना हरगिज़ मुश्किल नहीं होता, और अगर आप अपनी तहरीर लिखने के बाद उन्वान दें तो आपका जहन ज़्यादा खुल जाता है। इस मामले में आपके जहन में कोई मिसरा आ रहा है, वो उन्वान हो सकता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं है। आप कोई जामे सा, छोटा सा, मुख्तसर सा 3, 4, 5 अल्फाज का उन्वान बना सकते हैं। जैसे हमने पहली तस्वीर देखी,
तो उसके मुताल्लिक़ आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के हकूक़ फ़कत नारों तक महदूद, या आप कह सकते हैं नारे और हकीकत, या आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपके जहन में आ रहा है, लेकिन उन्वान दें ज़रूर। और आखिर पर नज़र सानी ज़रूर कर लिया करें, एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें कि आपने लिखा क्या है, क्योंकि जल्दी में कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है, तो बेहतर है कि हम खुद उसको ठीक कर लें। अब आते हैं असल बात की तरफ, जो ऐन मुमकिन है आपकी तबीयत पे गिरां गुज़रे, क्योंकि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि मुताले की आदत के बग़ैर कलम हमारे किसी काम का नहीं है। आप ज़हन को ख़ुराक नहीं देंगे तो उसने भी कोई कारनामा सरअंजाम नहीं देना। तो अगर मज़मून के हवाले से आप खुसूसन कुछ पढ़ना चाहें, क्योंकि सारे काम चाहत से ही होते हैं, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने बेशुमार मज़ामीन लिखे जो मकालाते सर सैयद के नाम से शाये हुए हैं, और असल में उन्हीं के मज़ामीन उर्दू अदब के अव्वलीन मज़ामीन हैं। हर तरह के मज़ामीन हैं और मुख्तलिफ़ जल्दों में शाये हुए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लाइब्रेरियों में भी लाज़िमन होंगे, आप इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। उम्मीद है आप करेंगे। बहुत शुक्रिया।